हेलो स्टूडेंट्स। प्रोफेसर के कर्म से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आई एम डॉक्टर उमेश बंसोड़, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जयम पटेल कॉलेज, भंडारा, महाराष्ट्र। ओड ऑन सॉलिट्यूड इस एक शॉर्ट पोएम की आज हम चर्चा करेंगे। अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखी गई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है सिलेबस के दृष्टि से। एग्जामिनेशन में जब भी सवाल पूछे जाएंगे तो ओड ऑन सॉलिट्यूड के बारे में डेफिनेटली सवाल पूछे जाएंगे। ड्राइडन और पोप ये दो जोड़ियों को इंग्लिश लिटरेचर के एक महत्वपूर्ण पीरियड के लिए जाना जाता है। एक सदी जब उनके नाम से जानी जाती है, एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप जब कहा जाता है, तब लिटरेचर में सटायरिस के रूप में, व्यंग्य कवि के रूप में ड्राइडन और पोप ने, अलेक्जेंडर पोप ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर को दिया है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पर यहाँ अलेक्जेंडर पोप कुछ अलग मिजाज की बात करते हैं, अपने स्वभाव से हटकर बात करते हैं। अलेक्जेंडर पोप ओड ऑन सॉलिट्यूड इस शॉर्ट पोएम में, इस नेचर पोएम में, हम नेचर पोएम कह सकते हैं। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलेपन, तन्हाई। जब हम सारी दुनिया से, उलझनों से दूर जाना चाहते हैं, किस प्रकार की सिंपल लाइफ हम जीना चाहते हैं, इसी बात को अलेक्जेंडर पोप ने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया। ये सारी जद्दोजहद, सुबह से लेके शाम तक, जन्म से लेके मृत्यु तक हम जितना भी संघर्ष करते हैं, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है, हमें सुख मिलना चाहिए। पर सुख अपने अपने परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या हर एक व्यक्ति अपने तरीके से अलग करता है। सुख माने क्या और आदमी सुखी कब हो सकता है, इन सारी प्रश्नों के सवालों को हम इस कविता के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ओड ऑन सॉलिट्यूड सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ लिविंग सिंपल एट अलोन। सारी समस्याओं से दूर अगर आपको जाना है तो बस सिंपल लिविंग और अकेले तन्हाई में अपने आप को ढूंढने का प्रयास करना। The speaker argues that a solitary yet self-sufficient person is a happy one. जब हम दुनिया का सबसे सुखी आदमी कौन है, इस प्रश्न की तलाश करते हैं, तो अलेक्जेंडर पोप अपने तरीके से इसका जवाब देते हैं। जो व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट है, जिसकी जरूरतें अपने आप में पूरी हो जाती है और जो बाकी भीड़ भाड़ से अकेले में रहना पसंद करता है, वो सुखी इंसान है। People don't really need that much in order to be content with their lives. व्यक्ति को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? Just a little bit of peace. एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा, एक शांति, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सिर्फ शारीरिक हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ की भी जरूरत है। एंड अ गुड मिक्स ऑफ वर्क एंड प्ले। और जहां आपका काम आपके खेल के समान लगने लगे, आप काम को भी खेल की तरह एंजॉय करने लगे, तो आप सही मायने में सुखी हो सकते हैं। The poem revolves around the idea that complete solitude is the only true way to be happy. ये सारी कविता इस कंसेप्ट, इस थीम के इर्द गिर्द घूमती है कि आपको अगर सुखी होना है सच्ची सही मायने में, तो आपको अकेलेपन को अपनाना पड़ेगा, तन्हाई में जाना पड़ेगा, अपने आप को तलाश करना पड़ेगा। बुद्ध का एक वचन यहाँ पर इंगित करना जरूरी है, उद्धृत करना जरूरी है। बुद्ध ने कहा था कि सुखी होने के लिए एक आसान तरीका अपनाया जा सकता है, अपनी जरूरतों को कम कर दो। हमने अपनी जरूरतों को बहुत बढ़ा के रखा है और यही हमारे दुखों का कारण बनते जाता है। बात करते हैं अलेक्जेंडर पोप किस बात की चिंता इस कविता में व्यक्त करते हैं। हैप्पी द मैन whose wish and care a few paternal acres bound. एक सुखी आदमी की व्याख्या को पहले ही दो लाइन में अलेक्जेंडर पोप डिफाइन करते हैं। वह व्यक्ति सुखी है जिसकी इच्छाएं और चिंताएं अपने पिता से मिली थोड़ी सी जमीन तक सीमित है। जमीन का एक थोड़ा हिस्सा, 2-4 हजार एकड़ जमीन अपने कब्जे में कर लेना जरूरी नहीं है। आप एक छोटे से, जिसमें आप अपने लिए आवश्यक चीजों को उगा सकते हैं, और वो जो आपको पैतृक संपत्ति मिली है, पिता से जो विरासत में मिली है,
उस जमीन का एक थोड़ा सा हिस्सा काफी है आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, जो अपनी जन्मभूमि की हवा में सांस लेकर ही संतुष्ट रहता है। बहुत सारे लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ रुख करते हैं और फिर रिटायर होने के बाद फिर से गांव की तरफ वापस आते हैं। शहर की जिंदगी सीमेंट के जंगलों में अपने आप को पाकर शायद उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो सृष्टि में, वो निसर्ग में, वो पर्यावरण में वापस जाना चाहते हैं। तो happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air, अपनी जन्मभूमि में, अपने गांव में सांस लेना अपने आप में आह्लादकारक है। इन हिज ओन ग्राउंड, और अपनी ही भूमि पर प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिताता वह व्यक्ति सुखी है जो अपनी ही जन्मभूमि पर कायम है। बहुत सारे लोगों को अपनी जन्मभूमि भी नसीब नहीं होती। Fortunate is the person whose desires and concerns are limited, जिनकी जरूरतें और इच्छाएं कम है, मर्यादित है, वो आदमी सबसे सुखी है। तो इस इनहेरिटेड प्लॉट ऑफ लैंड, विरासत में जो जमीन का छोटा हिस्सा मिला है उसमें, एंड हु इज सेटिस्फाइड टू ब्रीथ द एयर वेयर ही वाज बोर्न, जिस जगह पर उसकी पैदाइश हुई उस हवाओं में अगर वो सांस ले पाता है, ऑन हिज ओन बीट ऑफ अर्थ, अपनी ही जमीन पर, वो सबसे सुखी आदमी है। Whose hearts with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, कौन कौन सी जरूरतें हैं? जिसके पशुओं के झुंड उसे दूध देते हो, जिसके खेत उसे अनाज और रोटी देते हो, जिसकी भेड़ों के झुंड उसे पहनने के लिए ऊन और वस्त्र प्रदान करते हैं। Whose trees in summer yield him shade, जिसके पेड़ गर्मियों में उसे छाया प्रदान करते हैं। इन विंटर फायर, और सर्दियों में जलाने के लिए ईंधन भी देते हैं। इसके अलावा और क्या चाहिए इंसान को? Whose cows provide him milk, गाय है, अपने ही खेत में चरने वाले गाय का शुद्ध दूध बिना मिलावट का आपको अगर पीने के लिए मिल जाए, आपकी जमीन से बिना केमिकल से उगाए हुए फल और पौधे आपको अगर मिल जाए, विद क्लोथिंग, और अपने ही भेड़ बकरियों से या भेड़ों से आपको अगर ऊन मिले, और जलाने के लिए ईंधन भी आपके ही पेड़ आपको दे दे, और उसी पेड़ की छांव में भी आप अगर अपनी जिंदगी गुजार सके, तो इससे बेहतर और इससे अलग किसी व्यक्ति को सुखी होने के लिए क्या चाहिए? Blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away. धन्य है वह व्यक्ति जो अनकंसर्नेटली फाइंड years slide soft away, जो बिना किसी चिंता के ये देख सकता है कि समय बीत रहा है। hours, days and years slide soft away, जिसके घंटे, दिन और वर्ष धीरे धीरे और शांतिपूर्वक बीत जाते हैं। आदमी पैसा क्यों कमाता है? ताकि वो शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता सके। अगर आपको वो शांति नहीं मिलती तो ये पैसा किस काम का? इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, दोनों चीजें अलेक्जेंडर पोप बता रहे कि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहे, निसर्ग के सानिध्य में, गांव के खेत खलियानों में अगर आप रहते हैं, बिना सल्फेट का, बिना यूरिया का, बिना केमिकल का सब्जी भाजी उगाकर आप खाते हैं, अपने ही घर की गाय का दूध अगर आप शुद्ध दूध पीते हैं, तो वैसे भी आपकी लाइफ बढ़ जाती है। क्वाइट बैले, जो दिन में शांतिपूर्वक जीवन बिताता है, जीता है। ब्लेस्ड इज, वो तो उस आदमी को और किसी वरदान की जरूरत नहीं है। विदाउट वरी, चिंता बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि जरूरतें कम हो तो चिंताएं अपने आप में कम हो जाती है। घर की सारी चीजें, बहुत सारी जमा की हुई वस्तुएं, धन संपत्ति, इन सारी चीजों को गौर से देखकर इस बात का अंदाजा लगाना कि इसमें से कम कौन सी चीजों की जरूरत मनुष्य को हो सकती है। Sees hours, days and years sleeping gently by, who is physically healthy and whose mind is at ease, who is quiet during the day, दिन भर जो बिना परेशान हुए अपना दिन गुजार सकता है, वो आदमी सुखी है। साउंड स्लीप बाय नाइट, और एक जरूरत है,
अच्छे खान-पान के साथ, अच्छे माहौल के साथ, अच्छी हवा के साथ आपको और ज़रूरत है साउंड स्लीप बाय नाइट। आपको रात में गहरी नींद आए तथा अध्ययन और आराम भी आपका आराम से हो जाए। ये सब उसके जीवन के साथ संतुलित रूप से रहते हैं और उसे मधुर मनोरंजन मिलता रहता है। टुगेदर मिक्स्ड विथ स्वीट रिक्रिएशन, ये कॉम्बिनेशन, आपको अगर अच्छी नींद लगती है तो दुनिया का सुखी व्यक्ति आपके जैसा हो नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को नींद ही नहीं आती, इतने परेशान रहते हैं। रात में जब तक स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियाँ नहीं खाते, उन्हें नींद नहीं आती। तो बिस्तर लाख रुपए का ले लिया पर नींद कहाँ से लाओगे? ये चैन, ये आराम, ये सुकून अगर आपको मिलता है तो आप सुखी हैं। एंड इनोसेंस व्हिच मोस्ट डस प्लीज़, और उसका निष्कलंक और पवित्र जीवन उसे सबसे अधिक प्रसन्नता देता है। विथ मेडिटेशन, साथ ही वह मनन और चिंतन में भी समय बिताता है। जब भी आप सृष्टि के सानिध्य में जाते हैं, अपने आप को परखने का एक मौका आपको मिलता है। एंड हु इज डीप asleep at night, whose life consists of a mixture of hard work and relaxation. खुद मेहनत करो, अपने भोजन की व्यवस्था, अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद ही करो, of a pleasure, leisure of purity and deep thought, और इसी माहौल में आपको मौका मिलता है अपने आंतरिक विचारों को समझने का और जानने का भी। Thus let me leave unseen, unknown। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, मुझे किसी प्रकार की प्रसिद्धि नहीं चाहिए, अखबारों में मुझे किसी प्रकार का फोटो नहीं चाहिए, मुझे लोगों के बीच ज्यादा प्रसिद्ध भी नहीं होना है। लेट मी लीव अनसीन, कोई मुझे ना देखे और कोई ना जाने, मुझे इससे परवाह नहीं है। वैसे भी मरने के बाद आदमी को इस बात से क्या फर्क पड़ने वाला है कि उसे कितने लोग जानते थे। जिसे 100 लोग जानते थे, लाख लोग जानते थे, उसका मृत्यु के बाद में भी अस्तित्व समाप्त होने वाला है। और जिसको कोई नहीं जानता, उसके परिणाम भी वही होने वाले। Thus unlamented let me die। इसलिए कवि कहता है कि मेरे मृत्यु के पश्चात किसी प्रकार का शोक करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे बिना किसी शोक किए मृत्यु को प्राप्त होने दो। I do not want anybody to lament on my death, still from the world and not a stone। मुझे संसार से चुपचाप विदा हो जाने दो और किसी पत्थर को भी मेरे स्मारक पर लगाने की जरूरत नहीं है पहचान के लिए। टेल वेयर आई लाई, जो पत्थर ये बताए कि मुझे कहाँ दफन किया गया है, इस बात की भी जरूरत नहीं। यहाँ पर औरंगजेब की याद आती है कि इतना बड़ा शहंशाह होने के बावजूद भी कब्र अपनी एक सिर्फ सिंपल सा पत्थर उन्होंने रखने को कहा था। दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू लीव, और इसी प्रकार से मैं जीना चाहता हूँ। आउट ऑफ द साइट, नो वन नोइंग मी, कोई मुझे जाने न जाने क्या फर्क पड़ता है। डू नॉट मॉर्न मी व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं तो मुझे किसी प्रकार के शोक संवेदना की जरूरत नहीं है। लेट मी स्लीप अवे, मुझे चुपचाप यहाँ से निकल जाने दो। एंड लीव नो हेडस्टोन टू मार्क माई ग्रेव, मेरी कब्र पर कोई पत्थर भी रखने की जरूरत नहीं। इतनी आसान और सिंपल जिंदगी कवि जीना चाहता है। कुछ सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिंदगी के लिए कविता जरूरी तो है, परीक्षा के लिए भी जरूरी है। हु इज द पोएट ऑफ द ओड ऑन सॉलिट्यूड, इस कविता के कवि कौन है? अलेक्जेंडर पोप। व्हाट काइंड ऑफ मैन डज द पोएट कंसिडर हैप्पी, किस प्रकार के मनुष्य को कवि सुखी कहते हैं? द पोएट कंसिडर्स मैन हैप्पी हु इज कंटेंट with his small ancestral land and leads a simple, peaceful life. What does the man's herd provide him? मनुष्य के पास जानवरों का जो झुंड है भेड़ों का, वो उसे क्या देता है? His herds provide him with milk. What do his people provide him? What do his field provide him? उसके खेत उसे क्या देते हैं? His fields provide him with a bread or food. अनाज देते हैं खाने के लिए। What do his flocks supply him with? उसके पास जो झुंड है भेड़ों का, वो क्या देता है? His flocks supply him with wool and clothing. What do his trees provide him in summer? पेड़ क्या देते हैं धूप काले में? His trees provide him with cool shade
in summer? What do trees provide in winter? Winter में पेड़ क्या देते हैं? His trees provide him with firewood in winter. What does the poet say about the passage of time? समय के गुजरने के रफ्तार पर कवि क्या कहते हैं? He says that hours, days and years pass peacefully and gently. समय बहुत आराम से गुजर जाता है. What does the happy man enjoy at night? He enjoys sound and peaceful sleep at night. रात में जिसको गहरी नींद आती है वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है. What activities are balanced in the man's life? Study, rest and sweet recreation are well balanced in his life. अगर आपको इस प्रकार का जीवन मिलता है तो आपका अध्ययन, आपका आराम और आपकी क्रिएटिविटी, क्रियात्मकता, ये सारी चीजें जिंदगी में बैलेंस हो जाती है. What gives the man the greatest pleasure? सबसे ज्यादा सुख किस बात से मिलता है? His innocence and pure way of living gave him the greatest pleasure. वो जिस निरागसता के साथ जीवन बिताते हैं, जिस शुद्धता के साथ जीते हैं, वही उनका सबसे बड़ा आनंद है. किसी से लेना देना नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं. अगर आप अकेले रहते हैं तो इन सारे झमेलों से बच जाते हैं. What does the poet mean by meditation? Meditation means quiet thinking, reflection and contemplation. मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ध्यान धारणा या तपश्चर्या नहीं होती. यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब आप चुपचाप अलग अकेले में सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है. हाउ डज द पोएट विश टू लीव? कवि किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं? ही विशेस टू लीव क्वाइटली, अनसीन एंड अननोन, अवे फ्रॉम द वर्ल्डली अटेंशन. हाउ डज द पोएट विश टू डाई? कवि कैसे मरना चाहते हैं? He wishes to die peacefully and without being mourned by others. वो शांति से इस दुनिया से जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी उनके मौत पर शोक न मनाए. What does steal from the world mean? It means to leave the world quietly, unnoticed. What does the poet wish after his death? मृत्यु के पश्चात कवि क्या सोचते हैं? He wishes that there should be no monument or stone to mark where he lies. अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि मेरे मृत्यु के पश्चात कोई भी किसी भी प्रकार का स्मारक ना बनाए. What is the central of the idea of the poem? The poem praises a simple, self-sufficient, peaceful and solitary life away from the worldly ambition and fame. What kind of a life does the poet prefer? The poet prefers simple, peaceful, healthy, and contented life close to nature. And what does the poem teach us? The poem teaches us that true happiness comes from the contentment. सही सुख कहाँ से मिलता है? वो हमारे कंटेनमेंट से, समाधानी होने के स्वभाव से, सिंप्लिसिटी से, सादगी से, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति एंड फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्ड डिजायर, और दुनिया की सारी इच्छाओं से जब हम मुक्त हो जाते हैं तब सही मायने में हम सुखी हो जाते हैं. Why does the poet want to remain unknown? कवि अपने आप को अज्ञात क्यों रखना चाहते हैं? He wants to remain unknown because he prefers peace and solitude to fame or public attention. कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है वो 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, वो भी पूछे जा सकते हैं. सवाल नंबर 1, What kind of life does the poet consider ideal? किस प्रकार के जीवन को अलेक्जेंडर पोप आदर्श जीवन मानते हैं? The poet considers a simple, peaceful and self-sufficient life ideal. A happy person should live on his ancestral land, enjoy the fruits of his fields, and animals remain healthy and have peace of mind. Ancestral land माने पुरखों से मिली हुई जमीन. He should balance study, rest, recreation, meditation and sleep without worrying about the worldly fame. हम इसका संतुलन अपने जीवन में अगर बना पाए तो सुखी हो जाएंगे. How does nature help the happy man in the poem? Nature आदमी को सुखी होने के लिए कैसे मदद करता है? Nature provides everything the happy man needs. सुखी होने की कला तो हमने पंछियों से भी सीखनी चाहिए.
पंछी अपनी चोंच में जितना अनाज आता है, दाना आता है, उतना ही उठाता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं है, इसलिए मनुष्य दुखी है। His herds give him milk, his fields provide food, and his flocks supply wool for clothing. His trees offer shade during summer and firewood during winter. Thus, nature makes him self sufficient and allows him to live peacefully without depending on the outside world. What does the poet mean by life of solitude? अकेलेपन के जीवन का क्या तात्पर्य है कवि का? By a life of solitude, the poet means a quiet and peaceful life, away from worldly crowds, ambitions, and fame. He wants to live on his own land, enjoy nature, remain unknown, and spend his time in study, recreation, meditation, and peaceful activities without unnecessary worldly concerns. Concerns माने चिंता है. How does the poem describes the contented man? एक सुखी समाधानी आदमी का वर्णन कवि कैसे करते हैं? The contented man is satisfied with his small ancestral property and simple possessions. He enjoys good health, peace of mind, sound sleep, study, recreation, and meditation. He does not seek wealth, fame, or social recognition. His happiness comes from living close to nature and being free from worldly worries. What does the poet wish for his life and death? अपने जीवन के लिए और मृत्यु के लिए कवि क्या इच्छा करते हैं? The poet wishes to live quietly, unseen and unknown, away from the worldly attention. He wants to enjoy peaceful and simple life without seeking fame. After death, he wishes to leave the world silently and without monument or public mourning to mark the place where he lies. What is the central idea of the Ode on Solitude? The central idea of the poem is that true happiness lies in simplicity, contentment, solitude, and peace of mind. ये लाइन आपके हर क्वेश्चन का आंसर का हिस्सा बन सकती है. The poet praises self-sufficient life, close to nature, free from ambition and fame. He believes that balanced life of work, rest, study, recreation, and meditation brings genuine happiness. Thank you very much friends for watching this video. This video is also available on YouTube channel Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod. बहुत सारे स्टूडेंट का ये सोचना होगा कि सर लिंक में पीडीएफ क्यों नहीं देते. मैंने जिन जिन क्वेश्चंस की शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की यहाँ चर्चा की है, आप वीडियो को पॉज करके उसको कॉपी में लिखिए ताकि एक बार आपका लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाए. ये आपको हेल्प करेगा स्पेलिंग्स आइडियाज को कंफर्म करने के लिए और आप एग्जामिनेशन में आसानी से ये सारे सवाल बराबर लिख सकते हैं. एक शर्त है कि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चंस आएंगे आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको कुछ न कुछ इसमें से लिखना ही पड़ेगा ताकि आपको मार्क्स दिए जा सके. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.